हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो इस वक्त हम मौजूद हैं अफजलपुर में, और अफजलपुर से हम जा रहे हैं गुलबर्गा, और आपको दिखाएंगे कुछ ऐतिहासिक चीज़ें। और में हमारा साथ देने वाले हैं सद्दाम भाई। लाइक कर देना, सिर्फ डालने का थोड़ा सा। हम अफजलपुर से पहुंच चुके हैं गुलबर्गा में। गुलबर्गा यानी कि कलबुर्गी बस स्टॉप पर। ये एक ऐसा बस स्टॉप है जहां से आप पूरे इंडिया में ट्रैवल कर सकते हैं। जितने भी इतिहास के पन्ने होंगे हम उसे खोल कर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और बरसात का सीज़न है, लेकिन यहाँ पे जो इतनी गर्मी है कि भाई, गर्मी कैसी है यहाँ की? बहुत गर्मी है गुलबर्गा। हाँ, इतनी गर्मी है, पसीने से आंख भीग रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। शहर की खासियत है ट्रैफिक। पेड़ के उस तरफ शुरू होती है सुल्तान अलाउद्दीन बहुमानिया की सल्तनत। और इस सल्तनत के अंदर क्या क्या था उस ज़माने में, क्या क्या बनाया गया था, 655 साल पहले की हिस्ट्री हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहना। चलो चलते हैं अंदर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इतिहास के 655 साल पुरानी मस्जिद के पास, और ये मस्जिद आती है गुलबर्गा शरीफ में। तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो ये मस्जिद नज़र आ रही है दोस्तों, 655 साल पुरानी है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या यहाँ पर है, सभी चीज़ें हम इस मस्जिद के अंदर जाकर पता लगाएंगे और आप लोगों तक शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं मस्जिद के अंदर, और यहाँ पे क्या खासियत है इस मस्जिद की, वह स्मारक प्राचीन एवं क्या प्राकृतिक स्थल आवश्यक आदि। वर्ल्ड की सबसे पुरानी मस्जिद जामिया मस्जिद की ये सीढ़ियाँ हैं दोस्तों, और इस सीढ़ियों से अब अंदर की तरफ जाते हैं और दिखाते हैं आपको ये इतिहास के सबसे बड़ी मस्जिद का इतिहास आखिर क्या था और इसके अंदर क्या खासियत है। और देखो, ये इतना बड़ा दरवाज़ा है, और दरवाजे से जब एंट्री करते हैं तो अंदर का माहौल भी बनता है। देखते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं उसी ऐतिहासिक मस्जिद के अंदर, जिस मस्जिद को कहा जाता है कि एशिया खंड में सेकंड नंबर पर यह मस्जिद आती है। दोस्तों, जब इस मेंबर पे खड़े होकर जब मौलाना यहाँ पे तकरीर करते हैं या फिर नमाज़ पढ़ाते हैं, तो इसकी आवाज़ पूरे मस्जिद में गूंजती है। यहाँ पर किसी भी लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही कोई माइक की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत ही आलीशान बना है। इस मस्जिद को बनाने की बुनियाद रखी थी सुल्तान अलाउद्दीन मेहबानी शाह ने, और 1367 में ये मस्जिद बनकर कंप्लीट हो चुकी थी। इस मस्जिद की जो आर्किटेक्चर प्लान बनाया गया था वो स्पेन में बनाया गया था, और इस मस्जिद को बनाने वाले आर्किटेक्चर का नाम था मोहम्मद महमूद रफ़ी, जो स्पेन के रहने वाले थे। इस मस्जिद के दीवारों पे बने हुए नक्काशे और इस मस्जिद में बने हुए गुंबद के नक्काशे देखकर साफ पता चलता है कि इस मस्जिद को बनाने वाले जो कारागीर मंगाए गए थे और लेबर्स मंगाए गए थे वो तुर्की के थे दोस्तों। तो इस मस्जिद की हम पूरी डिटेल्स लेते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे किस तरह से कितने कॉलम्स हैं, कितने गुंबद हैं। सभी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगी दोस्तों। वीडियो पे बने रहना, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि इतिहास हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस मस्जिद के अंदर 136 कॉलम है, यानी कि 136 कॉलम है, और कहा जाता है कि यहाँ पे 240 पिलर बने हुए हैं, 240 पिलर हैं, और 72 गुंबद हैं जो छोटे छोटे हैं, जो झोपड़ी की शक्ल में बने हुए हैं। छोटे छोटे गुंबद 72 हैं, 72, और 27 जो गुंबद हैं जो छोटे छोटे बने हुए हैं। और जो बड़े में यहाँ पे आपको गुंबद नज़र आ रहे हैं वो टोटल 5 गुंबद हैं इस मस्जिद के अंदर। तो टोटली 104 गुंबद बने हैं इस मस्जिद के ऊपर। तो सोचो दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसी एकलौती मस्जिद है जिसके ऊपर 104 गुंबद बने हुए हैं। तो इस मस्जिद की शान कुछ है, और इस मस्जिद में आकर हमें कुछ ऐसा जो फील हो रहा है ना, बहुत ऐतिहासिक यार। ऐसे ऐतिहासिक चीज़ों को देखने का जो एक फीलिंग होती है ना दिल में, बहुत ही ख़ास होती है। तो हमारे साथ रफ़ीक जमादार जो हमारे गांव में रहते हैं, और हमारे साथ हैं भाई ये सद्दाम हुसैन ये भी हमारे दोस्त हैं जो हमारे साथ आए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे सिराज भाई जो हमें यहाँ पर लेकर आए हैं घुमाने। ये मस्जिद का जो एरिया है वो टोटली
48,000 स्क्वायर यार्ड है। मतलब यार इतनी शानदार मस्जिद बनाने के लिए कितने साल लग गए होंगे। और इतिहास में 655 साल से इतने मजबूती से खड़े होने वाली मस्जिदें शायद ही अब बन सकती हैं, या फिर इस दौर में बनाना नामुमकिन है। यहाँ पर घूमते वक्त या फिर यहाँ पे चलते वक्त इससे बबल्स आ रहे हैं ना बॉडी पे, रोंगटे खड़े कर देने वाले। इतनी अच्छी फील है यहाँ पे। तो दोस्तों हमने आपको दिखा दिया एक ही मस्जिद का, जो यहाँ पे मस्जिद थी। और इसके बाद हम आपको लेकर चल रहे हैं कि यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। पुराने ज़माने में जो ठंडा पानी पिया जाता था दोस्तों, इसी के अंदर रखा जाता था। और देखो किस तरह से बनाया गया है। चलो फिर चलते हैं, आप तोप की तरफ लेकर चलते हैं आपको। मस्जिद से निकलकर अब हम जा रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं हम इंडिया का वो फ्लैग जो यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ा रहा है। दोस्तों यही वो मस्जिद है जिसके अंदर हम आपको जाकर दिखा रहे थे। और बाहर से कुछ इस तरह से लगता है ये, और जस्ट उसी के सामने लगा हुआ है हमारा हिंदुस्तान का फ्लैग। जो दोस्तों हम अपने बच्चों को हर एक वैसी जगह दिखाना चाहते हैं जो इस दुनिया में सबसे अच्छी हो। और हम अपने इतिहास को पीछे छोड़ दिए हमने, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को इस इतिहास के बारे में बताएं। दुनिया की सबसे बड़ी तोप इस किले के ऊपर थी, और इसका रास्ता फ़िलहाल के लिए तो बंद कर दिया गया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि वहाँ से बड़ी खाई है, इसलिए शायद वहाँ का रास्ता बंद कर दिया है। तो दोस्तों हम आप लोगों को उस तोप की तस्वीरें आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। तो देखिए ये वो तोप है जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है लगभग 29 फीट की लंबाई है, और इसका वार 500 किलोमीटर के दायरे तक पहुँचता है। तो इलाके से गुजरते हुए हम जा रहे हैं दूसरे किले पर। इन जंगली रास्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारे सिराज भाई। मस्जिद के आगे यहाँ पे चाचा देखो शरबत बेच रहे हैं। यहाँ पे आप नाश्ता नहीं भी लेकर, यहाँ पे आपको नाश्ता मिल जाएगा। इसने क्या कर दिया, पेन रख दिया और उसने पूरे नोट खराब हो गई है, पेन लीक हो गई भाई की। रख दे वहाँ पे, नुकसान हो गया अभी ये। 1100 रुपये का नुकसान कर दिया इस बंदे ने पेन रखकर जेब में। अब कोई भी लोग जेब के ऊपर के जेब हटाए, इसमें पैसे मत रखा करो। पेन मत रखा करो। अगर पैसे रख रहे तो साथ में पेन मत रखा करो, दोनों में से कोई एक चीज़ रखा करो, ठीक है। आज भी देखो टांगा गाड़ी चल रही है। जामिया मस्जिद नेशनल माउंटेन। अब हम उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं वहाँ का रास्ता कहाँ से। तो अभी यहाँ से हम लोग निकल के जा रहे हैं इस किले पे, लेकिन इसका रास्ता हमें नहीं मिल रहा है। रास्ता ढूंढ रहे हैं फ़िलहाल हम लोग। गुलबर्गा का ये किला एक वक्त में जब 1347 से लेकर 1424 तक राजधानी कहा जाने वाला ये किला सुल्तान अलाउद्दीन बहमानी शाह का ये किला, ये निज़ाम गवर्नमेंट से भी पहले का है, जहाँ पे है बहमानी एम्पायर। सुल्तान अलाउद्दीन बहमानी का ये है किला। तो यहाँ से अब चलते हैं ऊपर। थक गए यार सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते। अभी इतने सारी सीढ़ियाँ चढ़ने भाई, दम लगने लगा हमको ये सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के। कैसा लगा सीढ़ी चढ़ चढ़ के? हालत पूरा हालत खराब हो गई। तो दोस्तों हम इस किले के ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि गुलबर्गा पूरा का पूरा शहर यहाँ से आप देख सकते हैं। ये थी जामा मस्जिद जहाँ पे हम पहले आपको दिखाए। उसके बाद था वो जो सबसे बड़ी तोप वहाँ पे रखी गई है। फिर उसके बाद हम आ चुके हैं सुल्तान अलाउद्दीन बहमानी के किले के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे है जो तोप। तो भाई यहाँ पे रखी गई है वो तोप, निकाल कर पहले यहाँ पे फिट की गई थी शायद, लेकिन अब उसे निकाल दिया गया है, सेफ्टी के कारण निकाल दिया हो गया। इसे छू कर एहसास कर सकते हैं भाई कि उस तरफ उस ज़माने का लोहा क्या था और लोहा मनवाने वाले लोग कैसे थे। ओह भाई इतनी बड़ी तोप है, मज़ा आ गया देखकर, सारी थकावट दूर हो गई। अब इसमें मिट्टी भर दिया गया है, कारतूस वगैरह नहीं है। एकदम शायद ऐसा अभी कोई मार्बल फिटिंग भी नहीं हो सकती, इतना शानदार बना हुआ है।
यहाँ पे भी एक तोप है, टोटल 3 तोप है यहाँ पे, लेकिन अब शायद निकाल दिया गया है। सिर्फ एक कड़ी उठाने के लिए इतना ये लग रहा है। बहुत हैवी लग रहा है। हाँ। इतना ऊपर कैसे लाए होंगे वो लोग ने? उस टाइम पे तो क्रेन भी नहीं थी। हाँ, अभी गलती से थोड़ा हाथ लग गया ना तो बहुत कम जाता। हाँ। और ऊपर तो इस वीडियो में आपको हमने दिखाया जामा मस्जिद, जो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। और उसके बाद हमने दिखाया आपको दुनिया का सबसे बड़ा तोप का, वो उसकी मैं फ़ोटो आपको यहाँ पे दिखा दूँगा क्योंकि हम वहाँ पे जा नहीं पाए। और उसके बाद हम आ गए हैं एम्पायर सुल्तान अलाउद्दीन बहुमानी के एम्पायर पे आ चुके हैं। ये है उनका किला। तो दोस्तों सब कुछ आपने इस वीडियो में देख लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। तो सिपाही देखो गुफा के अंदर से आ रहे हैं, कुछ मिला खजाना वगैरह? कुछ नहीं। लेकिन अंदर जाके